दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट फिगर्स के हिसाब से 40% लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। और जो लेटेस्ट अभी रिकॉर्ड्स आए हैं, ईद पर जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो 2018 में 1.1 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी रुपीस की लोगों ने परचेज करी थी, जो लास्ट ईयर इस साल नहीं, लास्ट ईयर घट के 4.5 बिलियन रुपीस पे आ गई। यानी परचेजिंग पावर में 60% की कमी आई। और ये बड़ी ही ख़तरनाक फिगर्स हैं। यानी लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी 60% कम हो गई है। पाकिस्तान में जो अमीर है, गज़ब का अमीर है, उनके पास चार्टर्ड प्लेन्स हैं, वो 5-5 लाख रुपए के जूते खरीद रहे हैं, वो ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांडेड है उनके पास। पर जो गरीब है उसके पास जो 290 रुपये लीटर आज पेट्रोल है, वो 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है अपनी मोटरसाइकिल में। यानी उसके पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं हैं। आगे व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके इस चैनल के बारे में कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट्स भी ज़रूर दें। थैंक यू। तबके की ब्रांडेड मतलब उनकी जूतों की 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जूते की कीमत। ये भी इनसेंसिटिविटी है ना, यस नहीं है बिल्कुल भी। यस, और वो जवाब देने को तैयार नहीं है कि उनको ये जूता खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। अगला गरीब के लिए मुकद्दस त्यौहार के बुनियादी लवाजमात और सेवैयाँ खरीदनी महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो गया है, वो जो 4 चीज़ें डालते थे मेवे, वो डालने मुश्किल हो गए हैं। हकीकत तो बहुत तल्ख है। और आपके सवाल में क्या माशी हालात ने ईद की खुशियों को मज़ीद तबकाती बना दिया? 100% तबकाती बना दिया। एक वो तबका है जिसके पास पैसा ही पैसा है, और एक वो तबका है जो उनको सिर्फ देख सकता है। दुरुस्त हो गया। देखें, बात सुने, आपको अमीर और गरीब तबका की बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे कंफ्यूजन फैलता है। दो टोक अंदाज में आपको ये कहना चाहिए था कि ईद सिर्फ 5% लोगों की होती है, ठीक, जो साल भर चलती रहती है। और मुहर्रम एक ऐसा अवामी महीना है जो गरीबों के लिए सारा साल चलता है। यह कि हमारी जो हम खित्ते में हम सबसे पीछे क्यों रह गए। अब हमारा हमेशा मुकाबला इंडिया से रहा है हर फील्ड में। आज मैं देखता हूँ कि इंडिया में गुर्बत जो है वो 15% है, पाकिस्तान में 38% है, बाज़ के मुताबिक 40% है। अब ये फ़र्क देखें पिछले 20 साल में कितना पड़ गया है दोनों ममालिक में। अच्छा, बांग्लादेश जो जिसको हम बड़ा तज़ीक अमेज़ तरीके से मुखातिब करते रहे, वहाँ 20% है गुर्बत। नेपाल में भी 20% है, श्रीलंका में 14% है। और हमसे आगे कौन है फिर? अफ़गानिस्तान, जिसमें 49% तो हमारा और अफ़गानिस्तान का मुकाबला है अब कि कौन ज़्यादा गरीब है और कौन ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। और वो हमारी आबादी 20,075 में डबल हो जाएगी, 45 करोड़ आबादी हमारी हो जाएगी, और दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क होंगे हम आबादी के लिहाज से। तो ये हमारे जब ये हमारी सोच है मजहबी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो अब तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, इतनी अकल नहीं है। चाइना अपनी आबादी कम कर रहा है, इंडोनेशिया अपनी आबादी कम कर रहा है, इंडिया भी कोशिश करेगा किसी वक्त जाके कि अपनी आबादी कम करे। अमेरिका की आबादी वही रहेगी तकरीबन जितनी है इस वक्त। लेकिन हम देखें कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गए। हमारी आबादी बांग्लादेश से कम थी 1971 में, और आज बांग्लादेश की आबादी भी वही रहेगी तकरीबन जितनी अभी है। हम चौथा बड़ा मुल्क हो जाएंगे, लेकिन ना हमारे पास खान, और कशकोल हमारा इतना बड़ा है कि दुनिया में जहां कहीं भिखारी पकड़े जाते हैं, हजारों की तादाद में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होती है। ये हमारा एक कौमी और सियासी अलमिया है। ठीक है, आपने 2 बार जिक्र किया। मेरे ख्याल से मैं 2 दिन पहले एक रिपोर्ट देख रही थी, पाकिस्तान ऑलरेडी शायद चौथे नंबर पर आ चुका है, और अगर 2075 तक भी यही हालात हैं तो फिर बहुत फिक्रमंद होने की जरूरत है। इफ्तिखार साहब, ना कमाना है, हम मुनाफिक हैं, झूठे हैं, मौका परस्त हैं। हमारे नज़दीक गरीब मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं। हम उसकी ज़रूरियात का बिल्कुल केयर नहीं करने को तैयार। हम उसकी ईद की खुशियों में कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं हैं। हमें क्या, वो गरीब है तो गरीब है। ये एक नया फ़लसफ़ा है कि गरीब को गरीब पैदा किया गया, अमीर को अमीर पैदा किया गया, सो ये बहस ही ना की जाए। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो समझता है कि जो अमीर तबका लूट रहा है
ये ज़्यादती कर रहा है। और फ़र्ज़ करें अगर गरीब लोग उसके लिए ईंधन न बने उसकी ख्वाहिशात का, तो इमारतें सब ख़त्म हो जाएंगी। ये हकीकत नहीं है, ये मुश्किल हो जाए। मुझे एक आपसे शेयर करना है जी। कि पिछले सालों में एक ट्रेंड देखने में आया ईद के ऊपर, और ये ट्रेंड के अंदर एक ख़राबी है, ये है ईद स्पेंडिंग। अच्छा, अगर 2018 में देखें तो उस वक्त 1.1 ट्रिलियन रुपीस है, और ये फिर कम होता जा रहा है। 2019 में ये 800 बिलियन रह जाता है, फिर ये उससे कम होके ये 2019 में उससे भी कम होके 560 रहता है। और क्या पोजीशन है टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग? लास्ट ईयर ये चला गया था 432 बिलियन पर। अब देखें कहाँ से ट्रिलियन से शुरू होते हुए स्पेंडिंग जो है वो कहाँ पे आई है। मतलब लोगों की कुवत मौजूद जी है वो जी, और ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है, और ये उन लोगों के लिए वार्निंग होनी चाहिए जो गरीबों के को इस्तेमाल तो कर रहे हैं बतौर मज़दूर, बतौर किसान के। वो पैदावार वो करता है, ले आप जाते हो, स्मगलिंग आप करते हो, माल आप कमाते हो, आना आपका नहीं लगा होता। तो ये जो माहौल बन रहा है ना, जिसकी निशानदेही बड़े अच्छे अंदाज में मेरे दोस्तों ने की, ये संगीन सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। और माशरे पे असरात नजर भी आ रहे हैं। नहीं, माशरा क्या है, तबाह हो रहा है माशरा। माशरे में ये जो दोस्त कह रहा था कि लोग बाहर जाके भिखारी बनते हैं पाकिस्तान के, बहरहाल उनके पास किराए के पैसे तो है। क्राइम रेट का इतना बढ़ना पिछले क्राइम रेट, हर लिहाज से क्राइम रेट, इट इज़ नॉट ओनली कि पैसे छीने जा रहे हैं, जी। जो माशी और माशरती तबाही आ रही है सोसाइटी के अंदर, वो उसकी वजह भी यही है। मतलब अगर एक घर के अंदर आप देखते हैं कि एक बच्चे के पास बेहतरीन कपड़े हैं, उसी गली और मोहल्ले में रहने वाला दूसरा बच्चा जो उतने अच्छे महंगे कपड़े नहीं खरीद सकता, तो जो नफरत जन्म ले रही है ना, उस नफरत का इजहार किसी दिन हो गया तो ये सारा का सारा निज़ाम जो है, मैं ये तो नहीं कहता कि ढांचे तबाह हो जाएगा, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनके पास बंदूकें भी अच्छी हैं, लेकिन ये ढांचा हिल जाएगा। सो आपके सवाल में दो चीज़ें, अमारत की इंतहा, गुर्बत की पस्ती, बिल्कुल दुरुस्त आपका ये फिक्र है। इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। अमीर तबके की ब्रांडेड मतलब उनकी जूतों की 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जूते की कीमत। ये भी इनसेंसिटिविटी है ना, यस नहीं है बिल्कुल भी। यस, और वो जवाब देने को तैयार नहीं है कि उनको ये जूता खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। अगले गरीब के लिए मुकद्दस त्यौहार के बुनियादी लवाजमात और सेवैयाँ खरीदनी महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो गया है, वो जो 4 चीज़ें डालते थे मेवे, वो डालने मुश्किल हो गए हैं। हकीकत तो बहुत तल्ख है। और आपके सवाल में क्या माशी हालात ने ईद की खुशियों को मज़ीद तबकाती बना दिया? 100% तबकाती बना दिया। एक वो तबका है जिसके पास पैसा ही पैसा है, और एक वो तबका है जो उनको सिर्फ देख सकता है।